हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हो गया है नेक्स्ट डे गाइज़। दरियापुर की क्लिप्स है, वहाँ पे मेरे कुछ ऑर्डर्स थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया और तकरीबन 9 बजे मैं निकल गई थी घर की ओर। तो वहाँ पे बीच रास्ते में जितनी भी दरगाहें आ रही थी, अद्दी मुझे उसके नाम बता रहे थे कि कौन सी दरगाह का क्या नाम है। और माशाल्लाह लाइटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी एंड डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ था बिकॉज़ कि रमज़ान था। और फिर हम लोग पूरे रास्ते यही बातें करते करते आए हैं, बट मुझे क्लाइंट का कॉल आया अचानक से और अब उन्होंने एक की ही अपॉइंटमेंट ली थी। मसला ये था कि 2 और उनके साथ इंक्लूड होके आ रहे थे, मतलब टोटल 3 लोग आ रहे थे। तीनों का मुझे ग्लोबल कलर विद प्रोटीन ट्रीटमेंट करना था, फेशियल एंड वैक्सिंग करना था। सो आई वाज नर्वस कि मैं तीनों को कैसे एक साथ हैंडल करूँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैंडल कर लिया। तो अभी आपके राइट हैंड पे आएगी अहमदाबाद की आन मान और शान, इसको बोलते हैं सीधी सेहत की जाली। देखिए तो ये अपने अहमदाबाद की दूसरी आन मान और शान जुम्मा मस्जिद। देखो सो मैंने बोला अद्दी को कि अद्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, और अद्दी मुझे बता रहे थे रिवर फ्रंट फ्लावर शो का एरिया। सो गाइस, पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। घर पे एक क्लाइंट बोलकर 3 क्लाइंट वेट कर रहे थे। और फिर मैंने जाते के साथ मेरा वैक्सिंग जो था वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि तीनों को फुल हैंड फुल लेग्स करवाने थे। और फिर उसके साथ मैंने थोड़ी सी चाय ली बिकॉज़ कि मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था। कैसा लगा मैम? नाइस। क्या करवाया आपने? ग्लोबल हेयर कलर और फेशियल। कैसा लगा ट्रीटमेंट और रिज़ल्ट? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो एक मैम का मैंने ग्लोबल कलर विद फेशियल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया था। ये दूसरे मैम हैं जिनका फेशियल चालू था, उसके साथ साथ मैंने ग्लोबल कलर की एप्लीकेशन कर देती थी। ग्लोबल कलर उनको जो करना था। और एक और क्लाइंट आए थे जिनके हाईलाइट जो थी वो प्री लाइट हो गई थी, तो उनको मैंने सजेशन दिया कि प्रोटीन ट्रीटमेंट विद ग्लोबल कलर, क्योंकि सिर्फ मैं अगर ग्लोबल कलर करती तो उनके हेयर और ज़्यादा डैमेज हो जाते। इनको पूरे हेयर जो येलो हेयर थे वो हटा देने थे, बट इनको डार्क कलर में नहीं जाना था। सो गाइस, सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्लोबल कलर कर दिया, आप लोगों ने देखा। बट इनको इतने ज़्यादा डार्क कलर में नहीं जाना था। सो मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट किया, उसकी आइनिंग की, तो जो कलर था वो और ऑलरेडी लाइट हो गया। तो ये मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन कर दी थी और ये आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। और उनका जो साइन था, उनके जो हाईलाइट थी, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स थे, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था। और नीचे भी उनके जो प्री लाइट वाले हेयर थे वो बिल्कुल लाइट हो गए थे, ग्लोबल से इक्वल हो गया था। और इनका शाइन सॉफ्ट सिल्क बहुत प्यारा लग रहा था। आप ये वीडियो देखिए और वीडियो में देखकर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि ये लुक कैसा है। ये मैम को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये मैम के साथ जो 2 और आए थे उनको भी इनका ये लुक बहुत अच्छा लगा था। और इन्होंने भी हेयर कलर के साथ, ट्रीटमेंट के साथ फेशियल लिया, वैक्सिंग लिया। और इनके साथ 3 लोग आए थे जो मैं आपकी बात कर रही थी। और इनको जाते जाते पूरे 2 बज गए थे, शहरी का टाइम हो गया था। 26 रोज़ा हो गया था, रोज़े का शहरी का टाइम हो गया था। बट मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट मिला। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमारे साथ और 4-5 लोगों का साथ होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेले ही हो तो अकेले ही काफ़ी हो। सो मैं पहले नर्वस थी कि 3 लोग एक साथ आ रहे हैं, बट मैंने तीनों 3 का एक साथ किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। और मेरी मम्मी ने भी मेरा साथ दिया है। और इनके हेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए थे, जैसा वीडियो में है वैसा ही रियलिटी में है। क्या करवाया मैम आपने? ग्लोबल कलर विद प्रोटीन ट्रीटमेंट और मैम फेशियल और ग्लोबल कलर। कैसा लगा आपको? नाइस। थैंक यू। सो उस दिन मैं रात को 2:30 से 3 बजे फ्री हुई हूँ और मैं शहरी में जस्ट 10 से 15 मिनट पहले मेरी मम्मी ने उठाया, मुझे शहरी दिया। तो आई एम ब्लेस्ड कि माई मम्मा इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मम्मी है तो मैं हूँ। ये 27th रोज़े इफ्तारी के बाद का है। और गाइज़, मैं निकल गई थी मेरे डेस्टिनेशन वर्क के लिए बिकॉज़ कि मुझे वहाँ पे 2 लोगों के फेशियल वैक्सिंग करना था। सो आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट मैंने उनका कंप्लीट किया वैक्सिंग एंड फेशियल। फिर उसके बाद मैं घर की ओर निकली। तो हेलो
गाइस अभी रात के बज रहे हैं 1:45 और मैं मेरा ऑर्डर कर कंप्लीट कर घर पर आ रही हूँ। आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह ये मस्जिद भी इतनी प्यारी सजी है। ये बजा है 1:45 और मैं अभी मेरे घर पर आई हूँ जस्ट मेरा वॉक कर और तो हेलो गाइस अभी बज रहे हैं 8 और आज था 28 रोज़ा और अभी मैं निकल गई मेरे वॉक पर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ भी मैंने 2 फेशियल वैक्सिंग किया, थ्रेडिंग किया एंड फेस वैक्स किया। फिर मैं वहाँ से दूसरी जगह अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ पे 2 फेशियल थे, 3 वैक्सिंग था, थ्रेडिंग था, अपर लिप्स थे एंड आईब्रोज थी। सो गाइज़ मैं वहाँ पे गई और यहाँ पे मैं एक थेरापी कर रही हूँ। जस्ट ड्राई स्किन के लिए थेरापी है, आप लोग देख सकते हो। इसका रिज़ल्ट भी अमेजिंग आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। दोनों ने यही फेशियल करवाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा फेशियल है और फिर एकदम रिलैक्सिंग भी इनको लगा। मैंने इनका रिव्यू भी लिया। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3:45 और मैं मेरे वॉक पर गई थी और अभी वहाँ से मुझे पिक करने आ और ये 29 रोज़े का है और वहाँ पे भी मैंने 2 फेशियल किया और फिर शाइनर किया। फिर वहाँ से मैं निकल गई थी कालूपुर जाने के लिए। तो गाइस अभी फुल बारिश आ रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है और मैं मेरे ऑर्डर से कंप्लीट होके मैं घर जा रही हूँ और फिर वहाँ से मुझे जाना है कालूपुर के लिए, वहाँ पर भी मेरा ऑर्डर है। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही हैं। आज का मौसम बहुत प्यारा है। हम लोग कालूपुर के लिए निकल गए हैं, वहाँ पे मुझे एक क्लाइंट को फेशियल एंड वैक्सिंग करना है। तो माशाल्लाह सिटी शादी में बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, लाइटिंग लगी है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं मेरे डेस्टिनेशन वर्क के लिए पहुंच गई थी और वहां जाते ही मैंने वैक्सिंग गर्म करने के लिए रख दिया और हम लोग टेरेस पे वैक्सिंग और फेशियल कर रहे थे। इतनी ठंडी हवाएं आ रही थी, ठंडा ठंडा माहौल था। और ये मैम का मैंने एंटी एजिंग फेशियल किया। फेशियल के साथ साथ जो आज का माहौल था 29 रोज़ा आफ्टर रोज़े के बाद का, सो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। सो टाइम हो गया था 1:15 और फिर मैं निकल गई थी। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, भूख लगी थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद बहुत अच्छा एक अटल ब्रिज का व्यू आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लाइटिंग्स। फिर मुझे रास्ते में भूख लगी ज़्यादा क्योंकि मैं अभी मेरे काम से काम कर ऑर्डर कंप्लीट कर आई हूँ। तो माय हस्बैंड इज़ आस्किंग मी कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला वेफर। सो रात के बज रहे 2:17 और मुझे और मेरी बहन को भूख लगी थी। हमने थोड़ा स्नैक्स मंगाया और एंजॉय किया। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, हिट द बेल आइकन।